नमस्ते। सुशांत सिंह राठौर ने आत्महत्या क्यों की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि आत्महत्या का परिणाम क्या है और आत्महत्या का इतिहास क्या है। दास जी ने कहा है, देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। अर्थात आत्मा ने जब इस देह में प्रवेश किया है तो उसका दंड तो हर किसी को देना है। ज्ञानी व्यक्ति इस देह का उपयोग समझदारी से समस्याओं से जूझते हुए पुण्यार्जन करने में लगाता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति दुख या आवेश और क्रोध में आकर इस देह का अंत कर बैठता है। क्या होती है आत्महत्या? दरअसल आत्मा की किसी भी तरह से हत्या हो ही नहीं सकती। हत्या होती है तो इस देह की हत्या होती है, इसलिए उसको कहा जा सकता है देह हत्या या स्वघात। अगर हम किसी और की हत्या करते हैं तो ब्रह्म दोष लगता है, लेकिन जब हत्या अपनी ही की जाती है जिसके माध्यम से हम इस संसार का सुख भोगते हैं तो वह तो एक जघन्य पाप है। आज मनोचिकित्सा विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि दिमाग में रासायनिक क्रियाओं की वजह से ऐसे विचार आने लगते हैं जिससे कि मनुष्य आत्महत्या करना चाहता है। साथ ही इसके साथ ही औषधियां भी मौजूद हैं जिसको सेवन करने से इस तरह के विचार आने बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसी भी औषधियां हैं जिनको सेवन करने से उनके साइड इफेक्ट के परिणाम स्वरूप इंसान आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, आत्मघाती मनुष्य एक ऐसे लोक में जन्म लेता है जहां संपूर्ण अंधकार है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, और उस लोक को असूर्य कहा गया है। वहां कोई देह नहीं है जिससे कि पुण्यार्जन किया जा सके। आत्मघाती मनुष्य अत्यंत पाप का भागी होता है और उसको उस वक्त तक भटकना पड़ता है जब तक कि उसकी निर्धारित आयु पूर्ण नहीं हो जाती है। विनायक दामोदर सावरकर ने जब स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर अपनी जान दी थी तो उन्होंने उसको आत्मार्पण कहा था। अपने इस फैसले से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व 1964 में एक मराठी पत्रिका सह्याद्री में उन्होंने आत्मार्पण और आत्महत्या के भेद को भी बताया था, जिसका शीर्षक था आत्महत्या आणि आत्मार्पण। इस लेख में उन्होंने कई सारे संतों का वर्णन किया था जिन्होंने आत्मार्पण किया था, जिसमें तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि प्रमुख हैं। सावरकर द्वारा आत्मार्पण किए जाने के 16 वर्ष बाद संत विनोबा भावे ने भी इसी प्रकार अन्न जल त्याग कर अपनी मृत्यु को स्वेच्छा से ग्रहण किया था। विनोबा भावे की इस मृत्यु को प्रायोपवेश अथवा संथारा कहा गया था। प्रायोपवेश यानी अन्न जल का परित्याग करके स्वेच्छा से अपनी जान देना। जैन धर्म में इसे संथारा और सल्लेखना भी कहा जाता है। इस प्रथा के अनुसार जातक धीरे धीरे अपना आहार कम करता जाता है और बाद में पूरी तरह से बंद करके मृत्यु को अपनाता है। माना जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त ने केवल 42 साल की अवस्था में श्रवण बेलगोला में इसी सल्लेखना के माध्यम से अपनी मृत्यु का वरण किया था। जैन शास्त्रों में और पुराणों के अनुसार संथारा शरीर को त्यागने की एक पवित्र विधि है। इसे जीवन की अंतिम साधना में माना जाता है। आत्महत्या यानी राग, द्वेष और क्रोध में आकर किया गया वह निर्णय जो इंसान की जीवन लीला को समाप्त कर देता है। लेकिन संथारा जीवन भर की तपस्या का एक फल होता है। ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व यूनान के दार्शनिक सिसरो ने ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व हुए यूनान के ही एक दार्शनिक हेगेसियस का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि हेगेसियस के ऊपर बुद्ध का प्रभाव था, लेकिन उन्होंने जीवन के दुखों का चित्रण इस हद तक किया था कि उनके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता था, और सिचुएशन एक हद पर यहाँ आ गई थी कि अलेक्जेंड्रिया के शासक टॉलमी ने उनको राज्य से निकलवा दिया था। ईसा से 450 वर्ष पूर्व यूनान के प्रथम दार्शनिक हेरोडोटस ने कहा था, जब जीवन एक बोझ बन जाए तो मृत्यु एक सहज आश्रय है। इन दार्शनिकों में सबसे दुखद कहानी ऑस्ट्रिया के दार्शनिक जॉन एम्ब्रो की है, जिन्होंने बहुत से वर्ष नाजी यातना शिविर में बिताए और 1976 में एक पुस्तक लिखी, ऑन सुसाइड अ डिस्कोर्स विद डेथ, और 2 वर्ष बाद ही 1978 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या को स्वतंत्रता का जामा पहनाने की कोशिशों का दार्शनिक जगत में ही बहुत विरोध हुआ है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक कामू ने तो यह तक कहा है कि दार्शनिक जगत में अगर कोई विषय सबसे ज्यादा चिंतन के योग्य है तो वह
आत्महत्या ही है। बहुत सारे दार्शनिकों ने जीवन की शून्यता का समाधान बताते हुए कहा है कि मनुष्य स्वयं ही चैतन्य से भरा हुआ है और उसको अपने अंतर्मन के प्रकाश से इस जीवन को अर्थ देकर सार्थक बनाना चाहिए। अपनी अनिश्चित एवं अवश्यम भावी मृत्यु की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए कबीर कहते हैं, जब मरने से जग डरे मेरे मन आनंदा, कब मरहूं कब पावहूं परम आनंदा। लेकिन यह परमानंद पलायनवादी और कायरतापूर्ण आत्महत्या से प्राप्त नहीं हो सकता। इसको प्राप्त करने के लिए जीवन की सार्थकता से आगे चलते हुए जीवन की आहुति दे देना ही परम आवश्यक है। इसलिए एक शाश्वत शांति के लिए आत्महत्या कतई एक रास्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि इस संसार में अगर कुछ आपका है और केवल आपका सगा है तो वह आपकी देह ही है।